Welcome students in the organic chemistry lecture series. Today in this video I am going to talk about the IUPAC nomenclature of haloalkanes, or we called it as halogen substituted hydrocarbons. Up till now we have seen the IUPAC nomenclature of all hydrocarbons like alkanes, alkene, alkyne, again alicyclic hydrocarbons also we have seen. Now today we have to see about what is meant by halogen substituted hydrocarbons and their noमेंक्लेचर। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन्स इन विच इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन देन इट इज कॉल्ड एज हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उनको आईयूपीएसी सिस्टम में उनका नाम जो है वो हैलो अल्केन्स ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नेम एज हैलो अल्केन्स। सिंपली आपको ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है कि हैलो अल्केन्स। ओके, नाउ विल सी सम एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। एग्जांपल्स देखने के बाद आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि इनका यूपीएससी नाम जो है वो कैसे रखना है। तो ये देख लीजिए, ये पहला जो एग्जांपल है इसमें क्या किया है हमने, CH4 जो रहता है ना मीथेन, उसका एक हाइड्रोजन दिस क्लोरीन से रिप्लेस किया है, तो ये हो गया हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो इसको आईयूपीएसी में कैसे इसका नाम रखते हैं वो उसके बारे में देखते हैं। देखो, इसमें एक ही कार्बन है तो पेरेंट अल्केन जो है वो हो गया मीथेन, राइट, और जो हैलोजन है वो है क्लोरीन। तो आईयूपीएसी सिस्टम में मैंने पहले ही बताया था कि आईयूपीएसी सिस्टम में हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनका नाम हेलो अल्किन ऐसे कहा जाता है। तो ये हो गया क्लोरो मीथेन। ठीक है, क्लोरो मीथेन। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसमें अगेन दो कार्बन है, राइट, तो ये हो गया इथेन, और उससे पहले लगाएगी ब्रोमो, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने तीन हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं इस क्लोरीन से, तो हम इसको ट्राई क्लोरो कहेंगे, और एक कार्बन है इसके लिए हम मीथेन, सो ट्राई क्लोरो मीथेन इसका नाम हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस कार्बन को भी ये क्लोरीन ग्रुप अटैच है और इस कार्बन को भी ये क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो दो क्लोरीन ग्रुप है। तो सपोज हमने इस कार्बन को एक नंबर दे दिया, इसको दो दे दिया, तो ये क्या हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन, राइट। तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन इसका नाम हो गया। ओके, अब ये देख लीजिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, उसको एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसको नॉमेनक्लेचर करने की मतलब नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर अटैच रिंग को। तो इसको सिंपली हम क्या कहेंगे, क्लोरो साइक्लोपेंटेन कहेंगे, राइट। मतलब साइक्लोपेंटेन हो गया इसका नाम, पेरेंट अल्केन हो गया साइक्लोपेंटेन, और जो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, इसलिए ये हो गया क्लोरो साइक्लोपेंटेन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल और दूसरा है क्लोरो, राइट। तो जो नंबरिंग है वो हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, अगर हम ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा जो क्लोरो ग्रुप है, इसमें अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो क्लोरो ग्रुप को हम दे सकते हैं, राइट, देनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि अल्किल ग्रुप और हैलोजन में प्रायोरिटी किसको जाती है, हैलोजन को। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दिस कार्बन को गई, दूसरी इस कार्बन को जाएगी, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांच और छः, मतलब छः कार्बन है रिंग में, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और उससे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखने पड़ेंगे, तो 1 क्लोरो हो गया और 4 मिथाइल हो गया। ये दो सब्स्टिट्यूएंट हमें एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट जो रूल है वो यूज करना पड़ेगा। तो मैंने अभी कहा कि अल्किल और हैलोजन में प्रायोरिटी जो है वो हैलोजन को जाती है, तो इस कार्बन को पहला नंबर आ जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये जो साइक्लोप्रोपिनिल रिंग है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, जो क्लोरीन है इसको भी हम सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे।
तो ये हो गया 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपेनिल प्रोपेन। तो ये जो 7 एग्जांपल्स है वो सफिशिएंट है हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल आई थिंक। सिर्फ आपको ये जो वर्ड है वो ध्यान में रखना है कि हैलो अल्केन, जो क्लोरीन है उसको और जो जो भी हेलोजन है उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे पहले, और उसके बाद पेरेंट अल्केन का नाम लिखेंगे जो भी है वो, ठीक है। तो ये हो गया हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि अल्कोहल्स को आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नाम उसका रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल सबको पता है, द कंपाउंड विच इज हैविंग ROH फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कोहल। अब जो रूल्स है उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहले क्या करना पड़ता है हमें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग OH ग्रुप। सेकंड, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप OH। हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जिस एंड से जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक है उस एंड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये आप ध्यान में रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट अल्केन जो आएगा उसका जो ई है वो हमें OL से रिप्लेस करना है। मतलब आईयूपीएसी सिस्टम में अल्कोहल को हम अल्केनॉल कहेंगे, ठीक है। ई जो है वो OL से हमने रिप्लेस कर दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग उस एंड से करनी है जिस एंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक है, और जो भी पेरेंट अल्केन आता है उसको उसका जो ई है वो हम OL से रिप्लेस करेंगे। और बाकी जो रूल है रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूएंट वो सेम है जो हमने यूज किए हैं कि अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में। तो वो रूल सेम है। क्या है वो, कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, और दूसरा अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो रूल्स रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम है जो हमने पढ़े हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो हम अभी अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। अब ये देख लो, सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। क्या किया है, सिर्फ CH3 को OH ग्रुप अटैच किया है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वगैरह सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसका पेरेंट अल्केन हो जाएगा मीथेन। अब हमें क्या करना है, ई जो है मीथेन का उसको OL से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। इजी है ना, तो इट इज वेरी सिंपल। अब ये दूसरा देख लो। अब इसमें 2 कार्बन है, राइट। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये OH ग्रुप से नजदीक है, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कार्बन है मतलब पेरेंट अल्केन हो गया इथेन। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फोर्थ रूल है कि ई है उसको रिप्लेस करना है OL से, तो इथेन का हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। देख लिया, बहुत सिंपल है, राइट। ये मिथेनॉल, ये दूसरा इथेनॉल। अब ये देख लीजिएगा, अब यहाँ पर कितने कार्बन है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो ये हो गया ब्यूटेन, राइट। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें, हमारा रूल क्या बताता है कि नंबरिंग हमें उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक है। तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे, ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो नाम हो गया ब्यूटेनॉल। ओके, तो ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है एनिमेशन करते समय, रिवर्स हो गया सीक्वेंस, तो ये आप मत ध्यान में रखो। आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि नंबरिंग जो है वो उस एंड से करनी है जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक है। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। तो आई थिंक आपको ये जो सिंपल सिंपल एग्जांपल है वो समझ में आए हैं। तो अब थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डिफिकल्ट इन द सेंस लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, आपके ध्यान में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल देख लीजिए। अब इसमें क्या है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो इस एंड से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एंड से नज़दीक है। तो अगर इसको हमने पहला नंबर दिया, इसको आ जाएगा सेकंड नंबर, इसको आ जाएगा थर्ड नंबर, इसको आ जाएगा फोर्थ नंबर, राइट। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पे, तो इसको हम पहले लिखेंगे 2 मिथाइल। ओके, अब पेरेंट अल्केन क्या हो गया, 4 कार्बन है मतलब हो गया ब्यूटेन, उसका जो ई है वो कहाँ से रिप्लेस करना है,
OH से, मतलब OL से, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, ये वीडियो देखते समय आप नोटबुक लेके बैठिएगा और उसमें ये स्ट्रक्चर है वो लिखो, और अ, अपने जो रूल्स हमने देखे उसके हिसाब से आप भी उसका नॉमेनक्लेचर लिख लीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर लिख लो नोटबुक पे, लिख लिया? हाँ। तो अब देखो, ये जो OH ग्रुप है वो एकदम बीच में है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करे, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम अगर इस एंड से भी गए तो भी सेम है, और इस एंड से भी गए तो भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड और दिस एंड। सपोज हम इस एंड से स्टार्ट करते हैं, तो इसको फर्स्ट नंबर आ गया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और इसको आ गया फिफ्थ। तो 3 पोजीशन पे OH है, ओके। और 5 कार्बन है, तो पेरेंट हो गया, क्या हो गया बोलो, पेंटेन हो गया, राइट। तो पेंटेन का ई हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, OL से, तो नाम हो गया पेंटानॉल। बट एट 3 पोजीशन देयर इज OL, सो 3 पेंटानॉल कहेंगे इसको, राइट। तो ये हो गया 3 पेंटानॉल, तो बहुत इजी है, राइट। तो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये देखो अभी। ओके, अब बताओ किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इस एंड से या इस एंड से? इस एंड से करेंगे, क्योंकि इस एंड से OH ग्रुप जो है वो नज़दीक है। तो इसको हम पहला नंबर दे दिया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स। तो 6 कार्बन, मतलब ये हो गया हेक्सेन। हेक्सेन का ई है वो रिप्लेस करो OL से, हेक्सेनॉल हो गया। लेकिन 3 पोजीशन पे है तो 3 हेक्सेनॉल हो गया, और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो पहले हमें प्रीफिक्स में 4 मिथाइल लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल। ओके, तो आगे चलते हैं अभी। ये कुछ सिंपल से एग्जांपल है, देखो। ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन कहते हैं, राइट। और यहाँ पर OH है, इसलिए इसको कहेंगे हम साइक्लोपेंटेनॉल कहेंगे। ई जो है वो रिप्लेस करेंगे OL से। सिमिलरली इसको हम कहेंगे साइक्लो, बोलो, साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट। ओके, अब ये देख लो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेनॉल है ये, सिर्फ हमें 4 मिथाइल ऐड करना है आगे, तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये देख लीजिए, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम साइक्लोपेंटेन कहते हैं। लेकिन हमें अब नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो नंबरिंग हम कहाँ से देते हैं, जिस एंड से OH नजदीक है उस एंड से। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये हो गए बहुत सारे एग्जाम्पल अल्कोहल के, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए। अब क्या होता है, कई बार एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, तो अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो हमें सिर्फ सफिक्स में डायल ट्रायल यूज करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये CH2 तो इसको 1 2 इथेन डायल कहेंगे, ठीक है। इसको देखो, नंबरिंग अगर करे तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 और 4 पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसको कहेंगे 1 2 4 ब्यूटेन ट्रायल। सिंपल है। अब ये देख लीजिए, यहाँ तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ही OH है, तो ये रिपीट हो गया है शायद, ये साइक्लोहेक्सेनॉल। अब ये देख लीजिए एग्जांपल्स। इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 3 पोजीशन पे इथाइल है, तो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। ओके, अब ये देख लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि जो OH है वो यहाँ से नजदीक है, तो 1 2 3 और 4। तो 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल। अब ये देख लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे CH2H ग्रुप है, इसको हम 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कहेंगे। और जो कार्बन चेन है वो 4 कार्बन, इसको नंबरिंग रह गई, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। हमने आज अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर और हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा। तो आप ये वीडियो को देखो, और स्ट्रक्चर जो है वो नोटबुक पे ड्रॉ करो और प्रैक्टिस करो रूल्स के हिसाब से नाम रखने के, ठीक है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरा कंसेप्ट लेके। ओके, थैंक यू।